हेलो बच्चों, हमने रिफ्रैक्शन के बारे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह स्टडी किया था। अभी रिफ्रैक्शन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बाकी रहता है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक इम्पोर्टेंट जो रिलेशनशिप है ये अपने को दी हुई है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ठीक है, उसको अगर हम देखें तो उसकी एक रिलेशनशिप अपने को दी है जो किसके साथ दी हुई है, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बारे में। ठीक है, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, ठीक है, इन दोनों के साथ रिलेशनशिप दी हुई है जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो रियल डेप्थ क्या होती है, जैसे आपको क्या दे रखा है, कोई भी आपने ग्लास जार ले रखा है यानी कांच का कोई बर्तन ले रखा है, उसमें पानी भरा और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, नींबू वगैरह डाल दिया। ठीक है, नींबू आपने डाल लिया तो सीधी सी बात है वो नीचे बॉटम पे पड़े हैं। ठीक है, बट वो आपको क्या है, रियल पोजीशन से कुछ ऊपर की पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी है तो वो यहाँ पे, जबकि इनकी जो डेप्थ है वो रियल तो ये अपने को आर दे रखी है मान लो, या आप इसको डी से रिप्रेजेंट करो, और जबकि ये अपने को इस हाइट पे ऊंचाई पे दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एपरेंट डेप्थ। यानी एक तो सच में है और एक क्या है जो नकली है। ठीक है, तो उसके बीच में ये रिलेशनशिप है, ये आपको दिखाई यानी दे रखी है। ठीक है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन आता है कि आपको क्या दे रखा है कि आपसे ये कहा जाता है कि 15 सेंटीमीटर हाइट का कोई ग्लास है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर हाइट का ग्लास है, उसको क्या है, पानी से भरा हुआ है। जैसे ये अपने को ये कोई ग्लास दे रखा है, मान लो ये 15 सेंटीमीटर हाइट का है। ठीक है, इसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, पर ये कह रहा है पूरा पानी से भरा हुआ है, पर इसकी जो एपरेंट डेप्थ है वो आपको दिखाई देती है मान लो 10 सेंटीमीटर पे, यानी आपको इसकी बॉटम दिखाई देती है 10 सेंटीमीटर की हाइट पे। तो आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, या आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, आपको रियल डेप्थ दी होगी, तो आप एपरेंट डेप्थ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 1.5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय लेंस। ठीक है, जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो लेंस के बारे में है। हमने मिरर स्टडी कर लिया, इसके बाद हम लेंस स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये अपने को लेंस दे रखा है। ठीक है, पहली बात तो है कि लेंस होता क्या है। लेंस क्या होता है कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, मतलब जिसमें से लाइट आर पार हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, तो यानी एक लेंस जो होता है ना वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से मिलके बना होता है। ठीक है, जो क्या होता है, दो सरफेस से बाउंडेड होता है, यानी दो सरफेस आपस में झुकी होती है, उनमें से दोनों के दोनों सरफेस या स्फेरिकल होगी या उनमें से एक साइड अपने को स्फेरिकल मिल सकती है। तो सीधी सी बात है, लेंस क्या होता है, लेंस ये होता है, ये ए ट्रांसपेरेंट क्या होगा, मटेरियल होगा। क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो किससे बाउंडेड होगा, बाउंडेड बाय टू सरफेस, जो दो सरफेस से क्या होगा, घिरा होगा। ठीक है, दो सरफेस से घिरा होगा, दोनों के दोनों सरफेस क्या होगी, या तो स्फेरिकल होगी या एक साइड आपको क्या मिलेगी, स्फेरिकल मिलेगी। ठीक है, तो लेंस जो है वो अपने को दे रखा है। लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, लेंस होते हैं भाई 2 टाइप्स के। ठीक है, 2 टाइप के अपने को लेंस दे रखे हैं। एक तो जो लेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। कौन सा लेंस बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और दूसरे को क्या बोलेंगे, कनकेव लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो जो कन्वेक्स लेंस होता है ना, कन्वेक्स लेंस जो होता है वो जो बना होगा उसकी जो दोनों जो सरफेस होगी वो क्या होगी, बल्जिंग आउटवर्ड, यानी दोनों सरफेस अपने को दे रखी है, स्फेरिकल दे रखी है, और दोनों सरफेस क्या है, बाहर की तरफ उभरी हुई है। ठीक है, तो यानी जो दोनों सरफेस क्या होगी, बाहर की तरफ क्या होगी, निकली होगी। ठीक है,
तो उस लेंस को हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और इसको अगर आप देखोगे तो ये जो कॉर्नर है उन कॉर्नर पे क्या होगा, थिन होगा, यानी आप बोलोगे थिन एट कॉर्नर। जो कॉर्नर पे क्या होता है, थिन होता है, जबकि मिडल में अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है, थिक होता है। तो आप लिखोगे थिक एट मिडल। जो बीच में से क्या होगा, मोटा होगा, वो क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। इसी तरह अपने को क्या दे रखा है, कनकेव लेंस दे रखा है। ठीक है, ये कनकेव लेंस जो होता है उसकी भी दो सरफेस जो होती है वो अपने को स्फेरिकल दी होगी। ठीक है, बट ये दोनों जो सरफेस होगी ये क्या होगी, अंदर की तरफ बेंट होगी, अंदर की तरफ कर्व होगी। तो यानी हम लिखेंगे ये क्या होगी, दोनों के दोनों सरफेस क्या होगी, बेंट, या आप बोल सकते हो कर्व, कर्व इनवर्ड, जो अंदर की तरफ क्या होती है, झुकी हुई होती है। अगर आप इस लेंस को देखोगे, कनकेव लेंस को, तो इसकी जो कॉर्नर साइड होती है, ये क्या दे रखे हैं अपने को, कॉर्नर दे रखे हैं। तो थिन होते हैं या थिक होते हैं, ये आपको क्या मिलेंगे, थिक मिलेंगे। यानी कनकेव लेंस क्या होते हैं, थिक एट कॉर्नर। जबकि अगर आप मिडल में से देखोगे तो मिडल में क्या होते हैं, ये क्या मिलेंगे, थिन मिलेंगे, थिन एट मिडल साइड। ठीक है, तो बीच में से ये क्या होते हैं, पतले होते हैं, और जो ये साइडों में यानी सिरों पे क्या होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, तो ये अपने को क्या है, दोनों टाइप के लेंस दे रखे हैं। अब देखो इन दोनों लेंस में का बिहेवियर अपने को दे रखा है। कन्वेक्स लेंस क्या काम करता है, यानी किस तरह बिहेव करता है जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, और कनकेव लेंस किस तरह बिहेव करेगा। आपने देखा होगा कि कई जो है ना बच्चे होते हैं, हाथ में लेंस रखे होते हैं और लाइट ऊपर पड़ती है, नीचे कागज जलता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो लेंस कौन सा होगा, वो लेंस जो लाइट को क्या कर रहा है, ये लाइट रेज जो आ रही है कहीं से, इन्फिनिटी से आती है, तो इन लाइट रेज को जो लेंस क्या करता है, एक पॉइंट पे क्या कर देगा, इकट्ठी कर देगा, कन्वर्स कर देगा। उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। तो यानी इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जितनी जो लाइट रेज आती है उनको एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। तो ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जबकि जो दूसरा हम बात कर रहे हैं, कनकेव लेंस की हम बात करें, तो इस पे जो लाइट रेज आती है इन्फिनिटी से, ठीक है, ये क्या करता है, जो इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती है ये उनको क्या कर देता है, उनको ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक है, बट इनको अगर आप बैक साइड में लगो इनको मिलाने, तो ये एक पॉइंट पे जाके क्या है, मिल जाती है। ठीक है, अपीयर्स टू बी मीट ए पॉइंट। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे इन दोनों में ये लाइट रेज आपस में क्या हो रही है, मिल रही है, इकट्ठी हो रही है, उनको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलेंगे, मेन फोकस बोलेंगे। तो ठीक है, अब हम देखते हैं इनके अंदर कुछ पॉइंट जो लेंस के अंदर हमें सीखने ज़रूरी हैं, तो उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चाहे वो कनकेव लेंस दिया है चाहे वो कन्वेक्स लेंस दिया है, पहले इनके हम क्या है, कुछ साइन है उन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं कोई भी जो कन्वेक्स लेंस अपने को दिए, ये है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हमें पता है अगर हम कन्वेक्स लेंस को देखें तो ये किसका पार्ट होता है, दो इमेजिनरी जो अपने को क्या दे रखे हैं, स्फीयर दे रखे हैं, उनका ये पार्ट होता है। ठीक है, तो इन स्पीयर्स को जैसे ही आप लेके चलो तो इनके जो इमेजिनरी जो अपने को क्या मिलेंगे, सेंटर मिलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, तो जो लाइन क्या करती है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, दोनों जो इमेजिनरी स्पीयर है इनको ज्वाइन कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो दोनों जो इमेजिनरी जो अपने को क्या दे रखे हैं, स्पीयर दे रखे हैं, उनके सेंटर को जो ज्वाइन कर रही है। इसका जो सेंटर होता है इस लेंस का, यानी इस लेंस का ये जो पार्ट होता है जहाँ से लाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर। ठीक है, ये अपने को दे रखा है।
तो इसके अंदर जो ये पॉइंट होता है इसको हम ओ से बोलेंगे। तो ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, वो पॉइंट होता है जिसमें से जो लाइट रेज जो होती है बिना कोई डेविएशन के डायरेक्टली पास हो जाती है, यानी लाइट जैसे ही जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी, इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन वगैरह नहीं होगा। ऑप्टिकल सेंटर और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो हमें पॉइंट दे रखे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेन फोकस बोलेंगे, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलेंगे। यानी यहाँ पे हमें पता है कि जो लेंस है वो दो स्फीयर का पार्ट होता है, इसलिए हमें डबल फोकल लेंथ देखने को मिलेगी, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कनकेव लेंस हो। तो दोनों के अंदर हमें यही सेम कंडीशन देखने को मिलेगी। दोनों के अंदर हमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेंगे, दो ही क्या मिलेंगे, फोकस मिलेंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर बोलेगा। कई बार बुक्स में सी की जगह क्या लिखा होगा, 2F लिखा होगा। ये F1 है तो ये भी 2F1, ये इसको F2 ले लिया तो इसको 2F2 से शो करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो ये आपको दे रखी है पॉइंट्स। तो हमें पता है मेन फोकस क्या होता है, मेन फोकस क्या होगा, वो पॉइंट होगा जिसमें से क्या है, जो लाइट रेज क्या होती है रिफ्रैक्शन के बाद में लेंस से कहाँ पे फोकस होती है या मिल जाती है, जिस पॉइंट में से पास होती है उसको क्या बोला जाता है, मेन फोकस बोला जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस हमें क्लियर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ से लाइट बिना डेविएशन के पास होती है, ठीक है। अब हमें स्टडी करना है, ठीक है। इसी तरह हम क्या देखेंगे, यही सेम कंडीशन हमें किस में मिलती है, कनकेव लेंस के अंदर देखने को मिलती है। इसमें हमें पता है कनकेव लेंस क्या करता है, जो लाइट रेज इसमें आती है ये इनको क्या कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो ये क्या है, हमेशा जो फोकस होगा वो अपनी लेफ्ट साइड का यूज़ करेगा, ठीक है। जबकि जो अपने को कन्वेक्स लेंस दे रखा है वो ज़्यादातर केसेस में राइट साइड के फोकल का यूज़ करेगा। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि इस केस में जो फोकल लेंथ होगी वो इन केसेस में अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव होगी, इस केसेस में क्या यूज करोगे, नेगेटिव। तो साइन ऑफ कन्वेंशन जैसे हमने मिरर में स्टडी किया था सेम वही है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड के अंदर जितनी भी वैल्यू है ये अपने को लेफ्ट साइड दी हुई है और दूसरी अपने को क्या दी है, राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में जितनी भी जो अपने को क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वैल्यूज दी हुई है वो सारी क्या लेफ्ट साइड में हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। जबकि राइट साइड में जितनी भी वैल्यू हम लेके चलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो सारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट की बात की जाए, अगर किसी चीज़ की हाइट दी है, ऊपर हाइट दे रखी है, एक साइड में अपने को नीचे हाइट दे रखी है, अगर ऊपर हाइट दे रखी है तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव। और नीचे वाली जो हाइट होगी वो क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू दी होगी, ठीक है। तो ये था साइन ऑफ कन्वेंशन में। अब हम देखते हैं कि कुछ रूल दे रखे हैं। रूल दिए हैं कि लाइट रेज जब लेंस से पास होती है तो वो किस तरह किस पॉइंट से पास होगी और पास होने के बाद वो कैसे रिफ्रैक्ट होके निकलती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये अपने को दे रखा है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये अपने को ऑप्टिकल सेंटर दिया है, ये इसका F1, ये इसका जो F2 अपने को दे रखा है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखो या 2F2 लिखो, ठीक है। C2 ये C1। तो लाइट रेज जब भी आएगी तो ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है, ये क्या दिया अपने को, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है, लाइट रेज जब पैरेलल में आती है तो लेंस से जो रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा कहाँ से पास होगी, हमेशा पास होगी किससे, मेन फोकस से पास होती है। ये तो है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल अपने को क्या कहता है कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी लेंस दिया हो, चाहे वो कन्वेक्स दिया हो चाहे कनकेव, दोनों में क्या होगा, अगर यहाँ पे क्या होता कनकेव लेंस होता तो हमें पता है कि ये ऑप्टिकल सेंटर ये अपने को फोकस दे रखे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, इससे रिफ्रैक्शन के बाद
ये क्या है, डाइवर्ज हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी। तो इसका मतलब बैक साइड में इसको आप डॉटेड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आ रही है उसको हम किससे पास करेंगे, मेन फोकस से पास करेंगे। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो लाइट रेज कहाँ से पास हो रही है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी, चाहे वो आपको कनकेव लेंस दिया है, चाहे वो आपको क्या दिया है, कन्वेक्स लेंस दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे लाइट रेज गई किसी ऑब्जेक्ट से वैसे ही क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट अपने को दिया इसमें थर्ड रूल, ये कह रहा है कि अगर लाइट रेज कहाँ से पास हो रही है, लाइट रेज पास हो रही है कहाँ से, मेन फोकस से। ठीक है, यहाँ पे मेन फोकस दिए है, ठीक है, ये फोकस दे रखा है। ये कह रहा है कि अगर लाइट रेज किससे पास होके जाती है, मेन फोकस से पास होके जाती है, तो ये जो लेंस है उससे रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएगी, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये थर्ड रूल दे रखा है। अब हम बनाएंगे कुछ रे डायग्राम जो अपने को लेंस से रिलेटेड दिया हुआ है। ठीक है, तो रे डायग्राम अगर हम देखें, रे डायग्राम, ठीक है, तो जैसे हमने किसके लिए बनाए थे, हमने बनाए थे मिरर के लिए, सेम उसी तरह ये अपने को क्या दे रखा है, कन्वेक्स लेंस दे रखा है। ठीक है, और इसमें क्या है, अपने को क्या दे रखा है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 दे रखा है, यहाँ पे F2 और ये अपने को दे रखा है 2F2। तो बस आपको ध्यान रखना है, हमें पता है इन्फिनिटी से कोई चीज़ आएगी, इन्फिनिटी से जब लाइट रेज आएगी तो हमें पता है कि वो क्या है, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में कहाँ पे मिलेगी, वो मिलेगी कहाँ पे, एक पॉइंट पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, मेन फोकस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो दे रखा है कि अगर ये फोकस F1, ये 2F1 दे रखा है, ठीक है, यहाँ F2 और ये 2F2 दिए है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 2F1 से पहले पड़ा है तो हमें पता है कि लाइट रेज पैरेलल आएगी और कहाँ से गुजरेगी, मेन फोकस से पास होगी। ठीक है, दूसरी जो लाइट रेज है हमें पता है कहाँ से पास होगी, जो होगी वो कहाँ से होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ये लाइट रेज सीधी पास करो, जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करेगी वहाँ पे हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। तो इस केस में तो हमें पॉइंट साइज यानी हाईली डिमिनिश्ड इमेज मिल रही थी, पॉइंट साइज रियल भी मिल रही थी। ठीक है, इस केस में अगर आपसे पूछे तो क्या होगी, जो इमेज हमें मिलेगी वो तो क्या मिलेगी, रियल मिलेगी, और जो ऑब्जेक्ट है उससे स्मॉल मिलेगी, और क्या मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसने कहा है कि ये मेन फोकस है, और दूसरा पॉइंट ये अपने को F1, ये 2F1 दिया है, ये F2 और ये क्या दे रखा है, 2F2 दे रखा है। अब क्या है, कोई जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, 2F1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो सेम वही रूल होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, ठीक है, उसी पे क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। ठीक है, हमें पता है कि कहाँ कहाँ से पास करना है इसको, एक तो हमने पास करना है कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरा मेन फोकस से। तो जहाँ पे ये इमेज बनेगी, जहाँ पे ये दोनों रेज एक दूसरे को कट करेंगे वहीं इमेज मिलेगी। कैसी मिलेगी, रियल इमेज मिलेगी। क्या मिलेगी, रियल। और दूसरी इन्वर्टेड, नीचे बन रही है ना इस प्रिंसिपल एक्सिस से तो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और सेम साइज की, सेम साइज जो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है वही सेम साइज अपने को देखने को मिलेगा। अब ये कह रहा है 2F1 से यहाँ पे आ जाती है, अगर आगे आ गई तो उसकी इमेज क्या बनेगी। तो ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनको इग्नोर मत करना। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है या 2F1 है, या F2 है या 2F2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, हमें पता है 2F1 और F1 के बीच में। तो लाइट रेज यहाँ आई, यहाँ से हमें पता है मेन फोकस से पास होगी। दूसरी कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो ये कहाँ पे, जितने आप 2F1 से आगे आए उधर ही 2F2 से आगे इमेज बन रही है। क्या बन रही है, रियल इमेज मिल रही है, क्योंकि रियल में जाके दोनों लाइंस मिल रही है।
ठीक है, इमेज बनेगी रियल। और क्या नीचे बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इन्वर्टेड हो गई। और क्या लार्ज साइज की इमेज मिलेगी, क्या मिलेगी, लार्ज साइज की। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मेन फोकस की बात करते हैं। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये ऑप्टिकल सेंटर यानी यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे F2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, हमें पता है यहाँ पे जाएगी लाइट रेज, और यहाँ से क्या आ जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद मेन फोकस से पास होगी। दूसरी कहाँ जाएगी, हमें पता है ये ऑप्टिकल सेंटर पे होगी। तो ये इमेज जो मिलेगी वो इन्फिनिटी पे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, एक्सट्रीमली लार्ज, क्या होगी, एक्सट्रीमली लार्ज होगी। और क्या होगी, रियल इमेज मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हमें दिया है जो इमेज बन रही है, इमेज कहाँ पे बन रही है, अगर हम देखें तो जो इमेज मिल रही है वो हमें देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मेन फोकस के बीच में। कहाँ पे प्रेजेंट है, मेन जो फोकस है और क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इसकी इमेज कहाँ मिलेगी, हमें पता है कि यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद में लाइट रेज कहाँ से पास होती है, मेन फोकस से। दूसरा कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये लाइट कभी भी रियल में नहीं मिलेगी। तो इनको हम क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही खींचेंगे तो ये आपस में जाके मिलेगी। तो यहाँ पे अपने को इसकी इमेज मिलेगी। तो ये इमेज ऊपर बन रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट इमेज बोलेंगे, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं होगी, लार्ज साइज की होगी। क्या होगी, लार्ज साइज की होगी। और क्या होगी, हमें पता है रियल में नहीं बनी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। क्या मिल रही है, वर्चुअल इमेज। ये तो गए कन्वेक्स लेंस के। उसके बाद हम बात करते हैं किसके, कनकेव लेंस के केस में, ठीक है। तो कनकेव लेंस में हमें पता है कि दो ही टाइप के आपको रे डायग्राम मिलेंगे, ठीक है। ये आपको F1 दे रखा है, ये F2 दे रखा है, यानी F1 2F1 दे रखा है, इधर F2 और ये 2F2 दिए हैं, ठीक है। यहाँ इन्फिनिटी से लाइट रेज आती है, ठीक है, इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है जो पैरेलली आ रही है। हमें पता है रिफ्रैक्शन के बाद में ये क्या लेंस जो होता है ना, ये फैला देता है, जो रेडिएशन आती है उनको क्या कर देता है, ये फैला देता है। तो ये रियल में कभी नहीं मिलेगी। इनको हम क्या है, पीछे मिलाएंगे तो ये एक पॉइंट पे जाके मिलती है, ठीक है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेन फोकस बोलते हैं। तो यानी जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो उसकी इमेज कहाँ मिलेगी, मेन फोकस पे। कहाँ पे बनेगी, एट फोकस। क्या मिलेगी, इमेज इज फॉर्म, इमेज बनेगी। क्या किस साइज की मिलेगी, क्या मिलेगी, हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटी इमेज अपने को मिलेगी, ठीक है। वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इरेक्ट इमेज बनाता है ज़्यादातर, क्या है, ये जो कनकेव लेंस है उसमें इरेक्ट इमेज देखने को मिलेगी। दूसरा यहाँ पे इसने कहा है कि ये जो कनकेव लेंस अपने को दिया है वो कहाँ पे है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी, ये क्या दे रखी है, इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी प्रेजेंट हो, चाहे वो F1 पे हो चाहे वो 2F1 पे हो, ठीक है, कहीं भी प्रेजेंट हो तो हमें पता है कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी। मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं हो, तो उसकी इमेज कहाँ मिलेगी, हमें पता है एक तो लाइट रेज पैरेलल आएगी, रिफ्रैक्शन के बाद में कहाँ से पास होनी चाहिए, हमें पता है रिफ्रैक्शन के पास मेन फोकस से, क्योंकि ये लेंस तो क्या करता है, फैलाता है, तो आगे वाले फोकस से तो पास ही नहीं होगी, ठीक है। दूसरी लाइट रेज कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो ये दोनों जहाँ पे कट करेगी वहाँ पे इमेज मिलेगी। मान लो ये ए बी है तो ये क्या होगी, ए डेस बी डेस। तो यानी यहाँ पे जो इमेज मिलेगी वो क्या होगी, इरेक्ट इमेज मिलेगी। क्या मिलेगी, इरेक्ट इमेज मिलेगी। दूसरी जो इमेज मिलेगी वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। क्या होगी, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और जो स्मॉल साइज की इमेज मिलेगी, स्मॉल साइज यानी वैसे इस केस में पॉइंट साइज ही हम लेके चलते हैं,
पॉइंट साइज की इमेज अपने को देखने को मिलेगी। तो ये था लेंस के जितने भी रे डायग्राम है उसके बारे में।